एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया और एक चिड़ा रहते थे। वो चिड़िया और चिड़ा बहुत ही समझदार थे। चिड़े जी, मैं क्या कहती हूँ, आज हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। देखिए ना, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। चलिए ना, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अरे पर जाएंगे कहाँ घूमने के लिए, ये तो बताओ। चलो चिड़े जी, चलो कहीं दूसरे जंगल में घूमकर आते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। फिर वो जा ही रहे होते हैं कि उस चिड़े के पास टोनी चिड़िया आ जाती है। अरे टोनी, क्या हुआ? इतने दिनों बाद आ रही हो, इतने दिनों से कहाँ थी? अरे चिड़े भैया, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ बोलो टोनी बहन, कैसी मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? चिड़े भैया, कुछ दिनों से हमारे जंगल में दाना पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जंगल के सारे पक्षी बहुत ही भूखे हैं। हम सारे पक्षी चाहते हैं कि हम सब मिलकर अपने जंगल में गेहूं की फसल लगा लें, लेकिन गेहूं की फसल लगाने के लिए हमें थोड़े से गेहूं की ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास थोड़ी सी भी गेहूं आ जाए तो हम सब पक्षी मिलकर अपने जंगल में गेहूं की फसल लगा सकते हैं। इसलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। देखो टोनी बहन, मेरे पास गेहूं तो नहीं है जिस गेहूं से तुम अपने जंगल में गेहूं की फसल लगा सको, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। हमारे जंगल के पास ही एक कालू कौवा रहता है। उस कालू कौवे की अपनी खुद की ज़मीन है, जिसमें से वो काफ़ी गेहूं की फसल लगाता है। मैं कालू कौवे से कुछ गेहूं के दाने उधार मांगकर ला सकता हूँ, जिस गेहूं के दाने से तुम अपने जंगल में गेहूं की फसल लगा लेना। लेकिन वो कालू कौवा ऐसे ही हमें दाने नहीं देगा, हमें उसे वो दाने वापस भी करने होंगे। हाँ, तो इसमें क्या मसला है चिड़े भैया? जब हमारे जंगल में गेहूं की फसल पूरी अच्छे से तैयार हो जाएगी तो हम उस फसल में से जितने दाने कालू कौवे ने हमें दिए होंगे, हम उस कालू कौवे को उसके सारे दाने वापस कर आएंगे। हाँ ये ठीक है टोनी बहन, हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो कालू कौवा बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने उस कालू कौवे के दाने वापस ना किए तो वो कालू कौवा कुछ भी कर सकता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस एक बार हमारे जंगल में गेहूं की फसल अच्छे से हो जाएगी तो हम उस कालू कौवे के सारे दाने वापस कर आएंगे। बस एक बार आप जाकर उस कालू कौवे से दाने मांगकर ले आओ। ठीक है टोनी बहन, मैं जाता हूँ, उस कालू कौवे के पास गेहूं के दाने मांग कर लाता हूँ। फिर चिड़ा कालू कौवे के पास जाने लगता है। चिड़ा कालू कौवे के पास आ जाता है और कालू कौवे से कहता है, अरे कालू भैया, मुझे आपसे एक काम पड़ गया है, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ बोलो चिड़े, तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया है? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तो भैया, आप कुछ महीनों के लिए मुझे गेहूं के दाने उधार पर दे सकते हो। मैं अपने जंगल में फसल लगाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दाने उधार पर दे सकते हो? पर चिड़े, तुम मुझे वापस कब करोगे दाने? बस जैसे ही मेरी फसल बढ़ जाएगी, मैं आपको जितने दाने आपने दिए थे उससे कहीं ज़्यादा दाने लाकर आपको वापस कर दूंगा। ठीक है चिड़े, मैं तुम्हें कुछ दाने गेहूं के उधार पर दे देता हूँ, लेकिन तुम मुझे जानते हो, अगर तुमने टाइम पर मुझे गेहूं के दाने वापस ना किए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हाँ कौवे भैया,
मैं आपको जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको गेहूं के दाने टाइम पर वापस ला कर दूंगा। ठीक है चिड़े, तो मैं कुछ दाने तुम्हें उधार पर दे देता हूँ। फिर कालू कौवा कुछ दाने चिड़े को उधार पर दे देता है और चिड़ा वो दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। ये लो टोनी बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ गेहूं के दाने उधार पर ले आया हूँ। अभी ये दाने तुम अपने जंगल में ले जाओ और जाकर गेहूं की फसल लगा लो। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जंगल में फसल लग जाए तो तुम ये सारे दाने लाकर मुझे वापस कर देना, वरना वो कालू कौवा मुझे नहीं छोड़ेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें चिड़े भैया, हमारे जंगल में जैसे ही फसल बढ़ जाएगी उस कालू कौवे को उसके दाने वापस कर आऊंगी। ठीक है टोनी बहन, तुम ये दाने ले जाओ और जाकर अपनी जंगल में फसल लगा लो। फिर टोनी चिड़िया अपने जंगल में वो दाने ले जा रही होती है। टोनी वो दाने लेकर अपने जंगल में आ जाती है और पक्षियों से कहती है, मेरे दोस्तों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखो, मैं कुछ गेहूं के दाने ले आई हूँ। अब हमें इन दानों से अपनी जमीन में फसल लगानी होगी ताकि उस फसल से हम आराम से दाना खा सकें। फिर चिड़िया एक एक करके सारे दाने जमीन में बोने लगती है। फिर ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया ने जो दाने जमीन में बोए थे उनमें से अभी तक फसल नहीं निकली थी। चिड़िया बहुत ही चिंतित थी कि कब उसकी फसल लगेगी और कब वो कालू कौवे के दाने उसको वापस करेगी। जल्दी से जमीन में फसल निकल आए और मैं जाकर उस कालू कौवे के सारे दाने उसको वापस कर दूं, वरना वो कालू कौवा हमारे साथ बहुत ही बुरा करेगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन उस जमीन में अभी तक गेहूं की फसल नहीं लगी थी। ये फसल तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? मुझे तो लग रहा है जब बारिश होगी तो बारिश के बाद ही जमीन में से गेहूं की फसल निकलेगी, लेकिन बारिश है कि होने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं कालू कौवा भी बहुत ही गुस्से में बैठा होता है, क्योंकि चिड़े ने उस कालू कौवे से जितने दिन का वादा किया था अब उतने दिन हो चुके थे, लेकिन उस चिड़े ने अभी तक कालू कौवे के दाने वापस नहीं किए होते। अरे, इस चिड़े ने तो अभी तक मुझे दाने वापस नहीं किए, पता नहीं कब करेगा। मैं अब इस चिड़े को नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि अगर इसने मुझे टाइम पर दाने वापस ना किए तो मैं इसके साथ बहुत बुरा करूंगा। अब तो इसकी खैर नहीं। फिर कालू कौवा बहुत ही गुस्से में उस चिड़े के घोंसले में आ जाता है। ऐ चिड़े, तुमने अभी तक मुझे मेरे दाने वापस नहीं किए। तुम मेरे दाने कब वापस करोगे? मैंने तुम्हें जितने दिन का टाइम दिया था उतने दिन अब बीत चुके हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि अगर तुमने मेरे दाने टाइम पर वापस ना किए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे चिड़े जी, चिड़िया बहन ने तो अभी तक वो गेहूं के दाने इस काले कौवे को वापस नहीं किए। अब क्या होगा? कालू कौवा तो बहुत ही गुस्से में लग रहा है। अरे कालू भैया, आप गुस्सा क्यों करते हो? मैं आपको कुछ दिनों में आपके गेहूं के दाने वापस कर दूंगा। आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दो, मैं आपको जरूर आपके दाने वापस कर दूंगा। अरे नहीं, अब तो मैं तुम्हें एक भी दिन का टाइम नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं टाइम का बहुत ही पक्का हूँ। तुमने मुझे अब तक दाने वापस नहीं किए, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। देखो चिड़िया बहन, मैं इस चिड़े को अपने साथ ले जा रहा हूँ। जब तक तुम मेरे गेहूं के दाने वापस नहीं करोगी, मैं इस चिड़े को नहीं छोड़ूंगा।
कालू कौवा उस चिड़े को अपने पंजों में फंसाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। कालू कौवा उस चिड़े को पेड़ से उल्टा लटका देता है। ए चिड़े, अब से तुम यहीं उल्टे लटके रहोगे जब तक तुम्हारी पत्नी मुझे मेरे गेहूं के दाने वापस नहीं करेगी, तब तक तुम यहीं लटके रहोगे। अरे अब मैं क्या करूं? ये कालू कौवा तो मेरे चिड़े जी को अपने साथ ले गया। पता नहीं ये कालू कौवा चिड़े जी के साथ क्या करेगा। अब मुझे कुछ तो करना ही होगा। किसी तरह भी कालू कौवे के गेहूं के दाने उसको वापस करने होंगे, तभी वो चिड़े जी को छोड़ेगा। चिड़िया टोनी चिड़िया के पास जाने लगती है। फिर वो चिड़िया टोनी चिड़िया के पास आ जाती है और टोनी चिड़िया से कहती है, अरे टोनी बहन, आपने अभी तक उस कालू कौवे के गेहूं के दाने वापस नहीं किए, जिसकी वजह से वो कालू कौवा चिड़े जी को अपने साथ ले गया है। पता नहीं वो कालू कौवा चिड़े जी के साथ क्या करेगा। अरे ये क्या कह रही हो? वो कालू कौवा चिड़े भैया को अपने साथ क्यों ले गया? अरे अब मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, तुम जल्दी से उस कालू कौवे के गेहूं के दाने वापस करो, तभी वो चिड़े जी को छोड़ेगा। अरे वो दाने तो मैंने जमीन में बो दिए हैं और उस जमीन से अभी तक गेहूं की फसल नहीं निकली है। पता नहीं कब फसल निकलेगी। अरे चिड़िया बहन, कितने सालों से इस जंगल में बारिश नहीं हुई है। अगर एक बार बारिश हो जाए तो जल्दी से फसल निकल जाएगी और हम उस कालू कौवे के सारे दाने वापस कर देंगे और वो कालू कौवा चिड़े भैया को जल्दी से छोड़ देगा। हाँ, पर हम बारिश कैसे करवाएं? इसके लिए तो हमें बादल भैया के पास जाना होगा। आखिर बादल भैया ही बारिश कर सकते हैं। हाँ चिड़िया बहन, चलो चलते हैं। बादल भैया हमें पहाड़ियों के किनारे पर मिलेंगे, हम उनसे वहीं चलकर मिलते हैं। दोनों चिड़िया बादल के पास जाने लगती हैं। फिर दोनों चिड़िया बादल के पास आ जाती हैं और कहती हैं, बादल भैया, कृपा करके आप हमारी मदद कीजिए। हमारे जंगल में कई सालों से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से जमीन में फसल नहीं निकल रही है। अगर आप हमारे जंगल में चलकर बारिश कर दें तो हमारी फसल जल्दी से निकल जाएगी। ठीक है चिड़िया बहन, चलता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी मैंने तुम्हारे जंगल में कई साल से बारिश नहीं की है, तो आज चलकर कर देता हूँ। फिर वो चिड़िया बादल को अपने साथ ले जाती है और 2-3 बादल मिलकर उस जंगल में बारिश शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन को भी काफ़ी अच्छा पानी मिल जाता है। बारिश रुकने के बाद उस जंगल में काफ़ी अच्छी गेहूं की फसल हो जाती है। टोनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। टोनी चिड़िया उस कालू कौवे का जितने भी दाने थे वो सारे दाने लौटाने जा रही होती है, ताकि वो कालू कौवा उस चिड़े को छोड़ दे। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे को उसके सारे दाने लौटा देती है। कालू कौवा उस चिड़े को आज़ाद कर देता है और चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं उस जंगल में सारे पक्षी भी खुशी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि उस जंगल में उन्हें दाने की अब बिल्कुल भी कमी नहीं थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कभी भी किसी से उधार लें तो हमें उसके टाइम पर वापस कर देनी चाहिए, वरना ऐसे ही होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।